हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। फर्स्ट आपको सॉल्व करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है आपको हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रखा है कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, उसको आपको बनाना है किससे? ग्लास पेन से। ठीक है, तो मैं एक बना लेता हूँ। और देखो क्यूबॉइडल शेप के अंदर है वो, यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है ना, तो जो ग्रीन हाउस आप बना रहे हो वो एक तरह से क्यूबॉइडल शेप के अंदर है। तो क्यूबॉइडल शेप के अंदर है तो मैं आपके सामने एक ग्रीन हाउस बना ही देता हूँ। ठीक है, और जिसे कहा गया है यहाँ पर हर्बेरियम। हर्बेरियम मीन्स पता है क्या होता है? मतलब वनस्पति आप बोल सकते हो, सूखी फूल पत्तियाँ होती है ना, उनका जो संग्रहालय होता है उसको बोलते हैं हर्बेरियम। वहाँ पर सूखी फूल पत्तियाँ है, वनस्पतियाँ लगी हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वो एक तरह से ग्रीन हाउस ही हो गया एक तरह से। तो ये हमारा ग्रीन हाउस हमने बना दिया। अब जो ये ग्रीन हाउस है, ये देखो यहाँ पर कहा गया है इंक्लूडिंग बेस, मतलब बेस में भी एक तरह से ग्लास लगा हुआ है। और होता ही ये सिंपल सी बात है, जो ग्रीन हाउस होते हैं वहाँ पर पूरा एक तरह से पूरा एंटायरली क्या होता है, वो ग्लास से बना हुआ होता है। तो सारे के सारे फेसेस जो है वो 6 के 6 फेस होते हैं ना क्यूबॉइड में, तो या सारे के सारे फेसेस जो है वो एक तरह से ग्लास से ही बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इंक्लूडिंग बेस भी इसने बोल दिया, क्लियर कर दिया कि कोई सोचे कि है ना बेस नहीं होगा, ओनली सब जगह से, लेकिन बेस शायद नहीं हो, है ना, बेस पे फर्श लगाओ, लेकिन यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है बेस पे भी, मतलब सभी के सभी फेसेस। और वैसे भी ग्रीन हाउस में पूरा जितने भी फेसेस होते हैं ना वो सभी ग्लास से ही होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे फेसेस हमारे किस में हैं? ग्लास से ही बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली टेपिंग होगी जब मैं इस ग्लास को चिपकाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये वाला फेस दिख रहे हो आप, ये पूरा एक तरह से ग्लास है। अब ये ग्लास है अगर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेपिंग करूँगा या नहीं करूँगा बताओ? तो मैं जब टेपिंग करूँगा तो मैं टेपिंग कहाँ पे करूँगा? अब गिनना आप देखो, एज टेपिंग मैं करूँगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके ऊपर टेपिंग करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके ऊपर भी टेपिंग करूँगा। 1 2 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पर भी करूँगा मैं, ये 4 यहाँ पे करूँगा, 5 यहाँ पे भी करूँगा, 6, फिर 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? 12 एजेस। मतलब यहाँ पर इन 12 एजेस के ऊपर मैं क्या करूँगा? टेपिंग करूँगा। क्लियर है? तो मैंने एजेस आपको काउंट करवा दी कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है। यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर ही तो टेपिंग करूँगा मैं, क्योंकि इसको क्या है, ग्लास को मेरे को क्या करना पड़ेगा? चिपकाना तो पड़ेगा ना, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेपिंग करूँगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। 12 एजेस के लिए हमारे को कितनी टेप की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर टेपिंग के लिए क्या आ रहा है अपने पास में? सिंपल सा, आप समझ रहे होंगे क्या चीज़ है ये? पेरीमीटर है, बिल्कुल पेरीमीटर है। तो हमें क्या करना होगा, इसका एक पेरीमीटर भी निकालना होगा। क्लियर है बात? तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो हम शुरू करते हैं। तो कैसे हमारे को करना होगा इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया के लिए सिंपली यहाँ पर क्या लगेगा? सिंपल सी बात है, सभी फेसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि टी से लगाना होगा हमारे को। ठीक है, तो टी से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं हम। लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस जो दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ जो भी आपको गिवन है वो आप सबसे पहले लिख लो। तो लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, जिसे वाइड कहते हैं। तो ब्रेड्थ ऑफ ग्रीन हाउस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। और हाइट आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर, हाइट भी आपको 25 सेंटीमीटर ही दी हुई है। तो हाइट ऑफ ग्रीन हाउस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हमारा LBH हमने पुट कर लिया कि ये जो चीज़ें गिवन हैं वो हमने लिख ली। अब हमें TA से निकालना होगा। तो TA से टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस इज इक्वल्स टू हमारा होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो ट्वाइस ऑफ LB बताओ कितना है? L है हमारा 30 को मल्टीप्लाई करेंगे B से, मतलब 25 से, प्लस 25
को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से, h से, प्लस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ मतलब 30 से, क्लोज ब्रैकेट। 2 मल्टीप्लिकेशन में 30 इंटू 25 अगर हम करें तो 25 3 जा 75 होता है, मतलब हम 750 बोल सकते हैं। 25 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625 बोल सकते हैं। 25 इंटू 3 30, 25 इंटू 3 75 750 हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसे सम कर लेते हैं। तो 750 प्लस 750 तो हमारा हो जाएगा 7 7 14 15, मतलब 1500 हो गया। 750 प्लस 750 1500, 1500 प्लस 625 कितना होगा? 15 6 21, 2125। ठीक है, 2125 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का तो 21 दूने 42, 4250। और सेंटीमीटर चल रहा था, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं। तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका टीए से निकलेगा। क्लियर है? तो टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल चुका है। तो हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पर, हैंस द एरिया ऑफ ग्लास फॉर ग्रीन हाउस इज 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमारे को? एरिया ऑफ द ग्लास आ गया फर्स्ट वाले में, तो सेकंड पार्ट में हमारे को टेप कितनी रिक्वायरमेंट है टेप की वो निकालनी है। तो टेपिंग के लिए हमारे को क्या करना होगा? सिंपली यहाँ पर हमें करना होगा यहाँ पर पेरीमीटर। क्या करना होगा? पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर निकालेंगे सिंपल। ठीक है, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस, ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये सिंपल आपको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करना है। तो हम लिख लेंगे लेंथ, मैं सिंपल ऐसे लिख लेता हूँ, लेंथ जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और हाइट जो दिया हुआ है वो भी हमारे को 25 सेंटीमीटर कर लिया। अब अपने को क्या निकालना है? एक तरह से टेप कितनी रिक्वायरमेंट है, तो पैरामीटर निकालना होगा। तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टेप फॉर ऑल, कितनी एजेस है यहाँ पर? 12 एजेस। तो फॉर ऑल 12 एजेस इज इक्वल टू कितना होगा बताओ मेरे को? 4 मल्टीप्लिकेशन में लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। ये होता है एक तरह से क्या, अगर आपको क्यूबॉइड का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मीन्स ये इन एजेस को अगर काउंट करना है, तो लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ क्यूबॉइड अगर आपको निकालनी हो तो आप 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एस से निकाल सकते हो। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लिकेशन में लेंथ अपने पास में 30 है, ब्रेड्थ हमारे पास में 25 है और हाइट हमारे पास में 25 है। इस फॉर्मूले को भी अभी मैं डिराइव करवा दूंगा कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को। 4 इंटू 30 प्लस 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 50 होता है, 50 प्लस 30 हमारा 80 होता है। 80 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो 320। अब बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर ही आएगा, यहाँ ध्यान रखना। पेरीमीटर हमेशा निकलता है ना, वो सेंटीमीटर ही निकलेगा, स्क्वायर में नहीं निकलता। एरिया निकलती है स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो प्लस हो रहा है तो सेंटीमीटर ही रहेगा ना। तो 320 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा हमारा? एक तरह से पेरीमीटर, मतलब एक तरह से इन एजेस का टेपिंग आ गई हमारे पास में। तो हम कह सकते हैं हैंस फॉर ऑल 12 एजेस, फॉर ऑल 12 एजेस 320 सेंटीमीटर टेप इज रिक्वायर्ड। 12 एजेस के लिए हमारे कितनी टेप की रिक्वायरमेंट है? 320 सेंटीमीटर टेप की रिक्वायरमेंट है। तो हैंस फॉर ऑल 12 एजेस 320 सेंटीमीटर टेप इज रिक्वायर्ड, हम यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ। देखो ये फॉर्मूला कैसे हमारा बना, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। यहाँ पर देखो लेंथ देखो कितनी है, तो आप कहोगे पहले लेंथ काउंट करवाता हूँ आपको। देखो लेंथ यही होती है ना, तो लेंथ एक तो ये वाली हुई, एक लेंथ ये वाली हुई, एक लेंथ यहाँ पर ये है और एक लेंथ हमारी ये है। तो कितनी लेंथ हो गई? 1 2 3 4। तो 4 तो लेंथ हो गई। अब ब्रेड्थ हम काउंट करते हैं, तो ब्रेड्थ के लिए मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। देखो ब्रेड्थ क्या होती है हमारी? ये वाली होती है। तो ये ब्रेड्थ है हमारी एक, ठीक है, ये हमारी एक ब्रेड्थ है 2, थर्ड ब्रेड्थ ये हो गई और फोर्थ ब्रेड्थ ये हो गई, तो 4 ही ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, अब मैं हाइट काउंट करवाता हूँ। हाइट के लिए मैं अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ, येलो पेन। ठीक है, हाइट देखो ये बार दिख ही रहे आपको खड़े खड़े, ये हाइट है, ये हाइट है,
ये हाइट है और एक ये हाइट है, टोटल हाइट कितनी हो गई 4 हो गई, तो 4 हाइट, तो 4 कॉमन आ जाएगा इनमें, तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच हम कह सकते हैं, सिंपल, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे डिराइव हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।